हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं ला पा रहा था किसी रीजन से, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वीडियो किसी रीजन से नहीं ला पाया। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिले के बारे में, कि रिले के बारे में हम ये समझेंगे कि कितने किलोवाट में हम कौन सी रिले लगाएंगे, और इसके एनसी और रेनो कॉमन के बारे में जानेंगे, और इसमें पॉइंट के बारे में भी जानेंगे अच्छे से हम, और कॉइल के बारे में, और रिले कौन सी बेस्ट रहती है, कौन सी अच्छी रहती है, कौन सी ख़राब रहती है, वो भी इसमें जानेंगे आज हम। और इस रिले के प्राइस के बारे में भी जानेंगे हम, और रिले की और भी बेसिक जानकारी भी इसमें जानेंगे। और फिलहाल आज इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ इसको मैं, कि आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा मैं, तो उसमें मैं स्टेबलाइजर के कनेक्शन बताऊँगा आपको, तो आपको जो है रिले के बारे में समझने में दिक्कत ना हो। इस वजह से मैं आपको रिले की वीडियो पहले ही बता रहा हूँ इसमें, कि आप रिले इसमें अच्छे से समझ लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कनेक्शन अगर बताऊँ स्टेबलाइजर के, तो आप कनेक्शन आराम से कर सकें। और कैसे पहचान करेंगे हम कि एनसी पॉइंट और रेनो पॉइंट का। और बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल अच्छे से रिले को समझ लीजिए, ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कनेक्शन बताएंगे स्टेबलाइजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ, और आप देख रहे हैं पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स माय चैनल। तो गाइस, अगर मेरे चैनल से आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को भी वीडियो को समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरी रिले के बारे में जानेंगे। तो ये रिले जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये 10 एम्पियर 18 वोल्ट रिले है। 24 वोल्ट 18 वोल्ट सेम ही है। तो इसको आप कितने एम्पियर में यूज कर सकते हैं, और इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, इसमें एनसी पॉइंट और कॉमन कॉइल के कनेक्शन किस तरह होंगे, ये सब बताऊंगा मैं। तो ये जो रिले है अपनी, ये 10 एम्पियर की है, तो आप इसको 1 kV के स्टेबलाइजर में यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। 1 kV के स्टेबलाइजर में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत आराम से और अच्छे से चलेगा, ये वर्क करेगा अच्छे से। बहुत अच्छा रिले है ये। फिलहाल ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मीडियम नॉर्मल क्वालिटी है, पर ठीक ठाक है 1 kV के लिए। 1 kV में और आराम से चला सकते हैं आप। जब 500 वाट का स्टेबलाइजर बना रहे हैं ऑटोमेटिक, तो उसमें भी ये काम करेगा। उसमें 5 एम्पियर की आप लगा सकते हैं। ये 10 एम्पियर है, तो उसमें आप 5 एम्पियर लगा सकते हैं। अच्छा, एक 10 एम्पियर की एक दूसरी रिले आती है, इसी में की है वो भी। तो ये वो रिले है, ये है वो रिले। दूसरी जो 10 एम्पियर की जो रिले है, वो ये रिले है। ये जो आप देख रहे हैं 10 एम्पियर 24 वोल्ट 18 वोल्ट की कॉइल है इसमें डीसी। तो ये जो रिले है, ये इस रिले से ये वाली रिले बेटर है। तो इस रिले की खास बात क्या है? इस रिले की सबसे खास बात ये है कि इसकी कॉइल भी स्ट्रॉन्ग है, और इसके जो पॉइंट हैं अंदर के, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको जो है आप 2 kV में, और जैसे कि 3 kV के स्टेबलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। ये आपको प्राइस ये लास्ट में मैं बता दूंगा, कौन सी रिले कितने रुपए की मिलेगी, ये आपको लास्ट में बताऊंगा। ये 10 एम्पियर की आप ये 1 kV 2 kV 3 kV में यूज कर सकते हैं आप आराम से। फिलहाल इसको आप 2 से 3 kV में यूज़ करें तो अच्छा है, ठीक है। ये इसी में की एक तीसरी रिले है, वो हमारे पास आती है, ये 25 एम्पियर मिनी रिले। ये 25 एम्पियर मिनी है, ये आप देख सकते हैं 25 एम्पियर 24 वोल्ट डीसी पावर मैन। ये पावर मैन का जो ब्रांड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं हमेशा ये इसी को यूज करता हूँ, तो मुझे पता है इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी है, और मैं इसको यूज कर चुका हूँ, तो मुझे ये अच्छी लगती है रिले। और हो सकता है कि आपके मार्केट में ये ना मिले, तो आप दूसरा ही ब्रांड यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये 25 एम्पियर मिनी रिले, ये आप 3 kV में और 4 kV में भी यूज कर सकते हैं। 3 से 4 kV में यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे कि ये 3 kV मैंने ये भी बताई थी आपको, ये 3 kV में यूज कर सकते हैं। पर इस 3 kV को यूज करने में आपको एक नुकसान ये रहेगा इससे, कि जैसे कि उसके यहाँ अगर 3 kV का फुल लोड है, 3 kV का अगर फुल लोड है, तो ये रिले नहीं वर्क करेगी। जैसे कि अब मान के चलिए 2000 वाट या 1500 वाट अगर है, तो ये कंट्रोल कर लेगी ये रिले। जहाँ पे आती है कि 2000 से ज़्यादा वाट का लोड चल रहा है, तो आप ये रिले लगा के दें 3 किलो वाट में, 4 किलो वाट में, 3 किलो वाट में ये लगा सकते हैं।
ये 25 एम्पियर मिनी है। और एक 25 एम्पियर फुल साइज आता है, वो ये साइज है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 25 एम्पियर का फुल साइज है। बहुत बड़ा रीला है, इससे और इससे बहुत बड़ी रीलें हैं, ये आप देख सकते हैं। इनसे कितना डिफरेंट है। ये सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। ये सबसे फुल साइज है 25 एम्पियर का। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये 5 किलोवाट, और जैसे कि ज़्यादा अगर 6 किलोवाट, तो बस 6 किलोवाट 7 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हैं इसको 25 एम्पियर। बस बाकी पे ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो में नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद में फिर 60 एम्पियर की रेल आती है 10 किलोवाट के लिए, और 8 किलोवाट के लिए 60 एम्पियर की रेल आती है। 60 एम्पियर की आप यूज़ करेंगे उसको। तो ये तो फिलहाल 5 किलोवाट के लिए, ये 5 किलोवाट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 किलोवाट भी ये लगा सकते हैं, और 5 किलोवाट भी। तो आप चलिए हम बता देते हैं इसके कनेक्शन, इसके पॉइंट, और पॉइंट कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो पहले तो मैं इसके पॉइंट बता देता हूँ कि इसके पॉइंट कौन सा है। तो इसको खोल लेते हैं पहले, क्योंकि बाहर से मैं बताऊँगा तो बाहर से आपको समझ में नहीं आ सकता। फिलहाल मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये आप जो देख रहे हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये NC पॉइंट है, और ये NO पॉइंट है। NC बोले तो नॉर्मल क्लोज, और NO बोले तो नॉर्मल ओपन। और ये कॉइल है अपनी, ये दोनों जो कॉइल हैं, ये कॉइल हैं जो 18 वोल्ट की कॉइल में बता रहा था, ये कॉइल है आपकी। और ये जो है, ये पॉइंट, ये आपका कॉमन है। मतलब ये कॉमन जो होता है वो NC पॉइंट से अटैच रहता है। ये दोनों अटैच रहते हैं एक दूसरे से। जब इसमें कॉइल पे जब आप 18 वोल्ट DC देते हैं, तो ये चिपक कर इस पर आ जाती है। यानी कि जब मैग्नेट बनता है तो इधर से जब नीचे के लिए जब जाती है, तो इस पर आ जाती है NO पॉइंट। तो इसका यही खेल होता है बस, NC से NO पर। तो मैं इसको अंदर से आपको खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी कैसे हम पहचानेंगे कि NC है या NO है। तो मैं इसको खोल देता हूँ। इसलिए यहाँ से एक पेच होता है, वो खोलना होता है, उसके बाद में बाहर निकाल देते हैं। देखिए, इसमें बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा इसमें, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है, फिर मैं कनेक्शन ही बताऊंगा आपको स्टेबलाइजर में आप कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। क्योंकि फिर मैं रिले उसमें बार बार नहीं बताऊंगा आपको समझाने के लिए। तो आप कोशिश यही करें कि इसी में सब समझ जाएं। फिर आगे जो मैं बताऊंगा बस केवल कनेक्शन ही बताऊंगा, आप कनेक्शन करेंगे और स्टेबलाइजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चिपकता है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है इसका पॉइंट, या हल्का। आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इस तरीके। देखिए, ये जो मैं बता रहा था, ये कॉइल है आपकी, ठीक है। ये कॉइल में जब आप 18 वोल्ट DC देते हैं, तो ये चिपक जाती है इसमें इस तरीके से। जब चिपकती है, मैग्नेट बनाती है ना, ये मैग्नेट जब बनाती है तो ये चिपका देती है। तो ये NO पॉइंट पर आ जाती है। आप जो देख रहे हैं, ये NO पॉइंट पर आ जाती है। इस तरीके से NO पॉइंट पर आ गई, और ये जो NC से हमेशा टच रहता है। आप देख रहे हैं कि NC से टच ही है। जब करंट देते हैं तो ये NO पॉइंट पर आती है। तो इसका यही खेल होता है। और कॉमन जो होता है अपना, कॉमन यही होता है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं, ये कॉमन जो मैंने बताया था आपको, ये कॉमन है आपका, ये कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन का जो एक तार जो जा रहा है यहाँ से नीचे गया है तार, और इसका कॉमन का जो तार यहाँ से टच है, इससे टच है। मतलब किससे टच है? इससे, इस वाली पत्ती से टच है। ये जो पत्ती जो है, ये पत्ती घुमा रहे हैं, यही कॉमन है आपका। ये जो पत्ती इधर से उधर जो हो रही है, NC NO पर हो रही है, यही आपका कॉमन है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन। तो ये तो समझ चुके हैं फिलहाल। ये मैंने आपको बता दिया बाहर से कि ये NC है, ये NO है, और ये कॉइल है आपके, ये कॉमन पॉइंट है। तो अब दूसरे को समझ लेते हैं। इस रिले में भी वही। तो इस रिले को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो इसके सेम है वही सेम उसके हैं। तो इसको कर देते हैं साइड। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये अलग है थोड़ा, हालांकि सेम ही है, पर आपको डिफरेंट लगता है इसमें क्यों, इसमें बहुत डिफरेंट है। तो ये समझ लेते हैं। ये NC पॉइंट है, और ये NO पॉइंट है, ये कॉमन है, और ये आपकी कॉइल है, ये कॉइल है। और बाकी खोल के देख लेते हैं इसको हम अंदर से कि NC और NO को पहचान कैसे करेंगे हम। तो यहाँ से पेच होता है, इसको खोल लेना है यहाँ से। तो मैंने इसको खोल लिया है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये NC पॉइंट है, मैंने आपको बताया था NC पॉइंट। और ये जब चिपकेगा तो ये NO पॉइंट। इसकी यही पहचान है कि आप देख सकते हैं कि ये पत्ती, और
ये ओपन बाहर की साइड में है। ये मैं आपको क्लियर तरीके से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऊपर वाली ये पत्ती है, ये NC की है, और जो इसके डाउन में है ये NO पॉइंट की पत्ती है। NO ये है NO पॉइंट, और ये कॉइल है आपके, ये कॉइल, ये गए दोनों तार, ये गए हैं कॉइल से गए हैं ये दोनों तार। तो ये कॉइल है आपकी, और एक कॉइल वो है, और ये कॉमन है आपको। ये जो पॉइंट है ये आपका कॉमन है, क्योंकि ये तार जो कॉमन से जो आया है आपका ये वाला, ये अटैच है इस पत्ती में, तो ये कॉमन होता है। तो बस खास बात यही है इनकी, और बाकी बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इसका भी यही होता है, इसमें भी यही NC पॉइंट होता है, और ये NO पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट है। बाकी ये आपके कॉइल के कनेक्शन है रिलो के। तो अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ प्राइस की। तो प्राइस आपके यहाँ किस रेट का होगा, किस रेट का नहीं होगा, ये तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता। फ़िलहाल मैं अपने यहाँ का बता देता हूँ। तो मेरे यहाँ जो ये वाला रिले है, ये आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा, और ये वाला रिले ये 70 से 80 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, और ये वाला रिले आपको 140 से 150 के अंदर मिल जाएगा, और ये रिले आपको 190 से 220 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। मैं फिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके मार्केट में यहाँ क्या पता कम हो या ज़्यादा हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा 5% माइनस प्लस बता रहा हूँ आपको। तो ये रिले समझना बहुत ज़रूरी थी, और क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेबलाइजर के कनेक्शन बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बताइए रिले के कनेक्शन कैसे करेंगे। और सर्किट के बारे में, सर्किट बोर्ड मैंने अभी पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, तो उसमें सर्किट बोर्ड के बारे में मैंने बताया था। तो उस सर्किट को जो भी आप परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ऑनलाइन लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे यहाँ से मंगाएंगे तो आप तो डिलीवरी नहीं कर सकता। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना का ख्याल रखिएगा।